वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या भी करना फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ इनपुट डिवाइसेस में प्रिंटर के बारे में जाने थे, जिसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोगों ने दो प्रिंटर देखे थे, एक इंकजेट प्रिंटर, दूसरा लेजर प्रिंटर। हमने इंकजेट प्रिंटर में देखा था, जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं वो पेपर पर स्याही को स्प्रे करके प्रिंट निकालते हैं, और लेज़र प्रिंटर प्रिंट करने के लिए लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर क्या है? 3D प्रिंटर को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है। 3D प्रिंटर में जब तक सामग्री पूरी तरह से अंतिम रूप नहीं ले लेती, सामग्री की एक के बाद दूसरी परत जो बहुत पतली होती है, ये परतें जुड़कर किसी वस्तु की अंतिम रूप देती हैं। 3D प्रिंटर क्या है? आप लोगों ने कभी खिलौना खरीदे होंगे या किसी प्रकार के खरीदे होंगे। जो खिलौना वगैरह जो निर्माण किया जाता है, और डायरेक्टली आप 3D प्रिंटर के थ्रू आप निर्माण कर सकते हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते होंगे। सबसे आम प्रकार में एक इंक जेट प्रिंटर की तरह एक नोजल में से प्लास्टिक जैसा एक तरल पदार्थ स्प्रे किया जाता है। 3D प्रिंटर जो होता है, किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए प्लास्टिक की तरह एक तरल पदार्थ को निकलता है, जिससे किसी वस्तु का डिजाइन किया जाता है। आगे हमारा है क्लाउड प्रिंटर। क्लाउड प्रिंटर क्या है? क्लाउड प्रिंटर एक प्रकार का ऐसा प्रिंटर होता है जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और दूसरों के लिए सेवा प्रदान करते हैं। क्लाउड प्रिंटर में दो प्रिंटर जनरली रूप से आते हैं, थर्मल प्रिंटर और पोलर क्लाउड प्रिंटर। और क्लाउड प्रिंटर को सेवा प्रदान करने वाली कुछ वेबसाइट है या कंपनियां होती हैं, जैसे गूगल क्लाउड प्रिंट। गूगल क्लाउड प्रिंट एक सेवा है जो क्लाउड प्रिंटिंग का समर्थन करती है। जब आप एक बार अपने प्रिंटर को गूगल क्रोम ओएस का उपयोग कर प्रिंट को सक्रिय कर लेते हैं या उस पर रजिस्टर कर लेते हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के ज़रिए किसी भी जगह से, चाहे आप घर में हो, ऑफिस में हो, या आपके ऑफिस में रखे प्रिंटर को कहीं बाहर से भी आप प्रिंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको के कंप्यूटर में नेटवर्क और आपके फ़ोन में भी नेटवर्क होना अनिवार्य होता है। किसी भी अन्य प्रकार के साथ उस प्रिंट का कहीं से भी उपयोग आप कर सकते हैं जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होते हैं, अर्थात आपका प्रिंटर और आपका डिवाइस दोनों इंटरनेट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपका प्रिंटर गूगल प्रिंट्स रजिस्टर है, तो आप अपने घर से ही या स्कूल या कॉलेज या कहीं पर भी रखे प्रिंटर को एक्सेस कर आप प्रिंट दे सकते हैं। गूगल प्रिंट के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, किस प्रकार आप किसी भी प्रिंटर को गूगल क्रोम क्लाउड से रजिस्टर कर सकते हैं और उसे सक्रिय करके कहीं से भी आप प्रिंट दे सकते हैं। अगला हमारा है ऑडियो इनपुट डिवाइस। ऑडियो इनपुट डिवाइस क्या है? ऑडियो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से प्राप्त ऑडियो जानकारी में का अनुवाद करता है, जो लोगों को समझ आ सकती है। सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले ऑडियो आउटपुट डिवाइस स्पीकर और हेडफोन है। इन उपकरणों को सिस्टम यूनिट के भीतर साउंड कार्ड से कनेक्ट किया जाता है। यह कनेक्शन सिस्टम यूनिट पर स्थित ऑडियो जैक से के केबल के द्वारा किया जाता है। ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस में आपका हेडफोन, स्पीकर
आदि आते हैं। आगे हमारा है प्लॉटर। यह भी एक प्रिंटर का ही प्रकार है, लेकिन यह प्रिंटर अर्थात इस प्रकार का प्रिंटर आमतौर पर बड़े बड़े बैनर को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रिंटर का उपयोग सिविल एरिया में भी किया जाता है, अर्थात सिविल इंजीनियर के द्वारा भी किया जाता है। सिविल इंजीनियर के द्वारा तैयार किए गए मैप आदि किसी भी बिल्डिंग के ब्लू प्रिंट को प्रिंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हमारा है, आप देख सकते होंगे यही प्लॉटर है। आगे हमारा है संयोजक, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कुछ ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों एक ही साथ होते हैं। कई उपकरण इनपुट और आउटपुट क्षमताओं का संयोजन करते हैं। संयोजक उपकरण स्थान बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हेडसेट, ड्रोन, टेलीफोन, रोबोट आदि। हेडसेट में हम लोग आउटपुट के रूप में हेडफोन और इस प्रकार के माइक का भी इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन, आजकल के ड्रोन इतने इंटेलिजेंट अर्थात होशियार हो गए हैं कि उसमें कैमरे, ऑडियो सुनने के लिए स्पीकर और वीडियो भी चला सकते हैं। अगला हमारा है टेलीफोन। टेलीफोन के द्वारा हम ऑडियो सुन भी सकते हैं और ऑडियो को भेज भी सकते हैं। आजकल कई प्रकार के सर्जरी रोबोट भी होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर आदि में डॉक्टरों की मदद करते हैं, अर्थात वो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे हेडसेट। हेडसेट माइक्रोफोन और टेलीफोन की कार्य क्षमता का एक संयोजक होता है। माइक्रोफोन सुनने योग्य इनपुट को स्वीकार करते हैं, इनपुट को स्वीकार करते हैं और हेडसेट ऑडियो आउटपुट प्रदान करते हैं। आगे हमारा है टेलीफोन। टेलीफोन ध्वनि को प्राप्त करने और भेजने के लिए इनपुट और आउटपुट उपकरण है। आमतौर पर जब हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो वो एनालॉग सिग्नल होते हैं जो कि हमारा सिस्टम नहीं समझ सकते हैं। टेलीफोन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम सुन सकते हैं। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। आजकल VoIP वॉइस ओवर IP मानकों या प्रौद्योगिकी का एक सेट है। VoIP मानकों या प्रौद्योगिकी का एक सेट है जो इंटरनेट पर आवाज़ और संचार के एक अन्य प्रकार है, जिसे इंटरनेट टेलीफोन के रूप में भी जाना जाता है। वॉइस ओवर IP ध्वनि संचार का समर्थन करने के लिए परंपरागत टेलीफोन लाइनों के बजाय इंटरनेट का उपयोग करता है। इस प्रकार के डिवाइसेस में किसी भी प्रकार के हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ निःशुल्क VoIP सेवाएं उपलब्ध हैं जिससे किसी भी समर्पित हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। इन सेवाओं में माइक्रोसॉफ्ट से स्काइप, गूगल से हैंगआउट और एप्पल से फेस टाइम शामिल है। एक बार जब इन पर रजिस्टर आप कर लेते हैं अपने आप को, तो आप किसी भी सदस्य के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और जब आप किसी नॉन स्काइप यूज़र से बात करते हैं तो आप से स्काइप कुछ कॉस्ट लेते हैं जो कि बहुत कम होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में बस इतना ही। हम लोगों का इनपुट और आउटपुट डिवाइस ख़त्म हो गया है। आगे से हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस हो चलेगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।